चलो तो करें स्टार्ट। सबसे पहले देखिए यहां पर ना मैंने एक चीज लिखी हुई है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने लिखा हुआ है शब्द भेद। क्या लिखा हुआ है? शब्द भेद इसको कहते हैं, ठीक है। अब सबसे स्पीच का मतलब होता है कोई भी वाक्य, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जब आप बोलते हैं ना उसे स्पीच ही कहते हैं। तो यदि हम पढ़ें पीछे से तो वाक्य के भाग या फिर वाक्य के हिस्से, हर एक वर्ड को उसके काम करने के हिसाब से एक नाम दिया गया है और उसी नाम को हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। अब जैसे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इनके काम करने के हिसाब से इनको 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं और एक तरफ एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। अभी भी आपको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन से। किससे स्टार्ट करेंगे? नाउन से। देखो यहां पर मैंने लिख दिया नाउन, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया नेम, है ना। तो इन दोनों को देखिए, जो फर्स्ट लेटर है इसमें वो एन है, तो इससे आपको एक बात याद रखनी है। अब वो बात क्या है? वो बात ये है कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का क्या मतलब होता है? नाम। तो मतलब मैं नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं। नाउन कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का, किसी भी जगह का आप यदि नाम ले रहे हैं, अपने मुंह से आपने नाम ले दिया, तो समझ लो वो जो नाम है ना वो ही नाउन है। बस हर एक चीज जिसका आप नाम लेते हैं वो नाउन है, ठीक है। तो उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? उसको हम नाउन के अंदर पढ़ते हैं। तो इस तरह से नाउन, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, प्रो नाउन। अच्छा आप तो ये प्रो क्या है? ये प्रो कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया है, इस नाउन को ये लगा लो फोन की तरह मॉडिफाई कर दिया। नाउन को क्या कर दिया? थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है। और हमने क्या बोला कि भाई अब जरूरी नहीं है कि हर बार तुम इसका नाम ही लोगे नाउन का, इसका हर बार नाम जो है नाम नहीं लेना है। अब इसके स्थान पर आप कुछ भी कह के उसको बुला सकते हैं। जैसे कि कोई लड़का था, ठीक है, जैसे कि किसी राहुल का इस्तेमाल किया है, यदि मैं राहुल के स्थान पर बोलूं ही हैज गॉन, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, अब भी इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है। अब भी इन दोनों सेंटेंसेस में हम राहुल के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इसके बाद बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। विशेषण का मतलब होता है आप किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी की विशेषता बता देते हैं। अच्छा विशेषता किसकी बताएंगे? विशेषता दो ही लोगों की बता सकते हैं, या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की। और नाउन और प्रोनाउन आपस में बराबर है। नाउन के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के जो है आप नाम बोल सकते हैं, या फिर उन्हीं वस्तुओं को बिना नाम के आप प्रोनाउन के द्वारा बुला सकते हैं। में बताता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। आया समझ में? चलो अब क्वालिटी कैसे बताएंगे? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राहुल बुरा लड़का है, तो बुरा के लिए मैंने बोला राहुल बुरा लड़का है, ठीक है। तो मैंने बोला राहुल इज ए बैड बॉय, राहुल इज ए बैड बॉय, ठीक है। अब मैंने देखिए यहां पर राहुल कैसा लड़का है? बुरा लड़का है। तो ये जो बुरा है ना ये इसकी क्वालिटी है राहुल की। तो इंग्लिश में इसके लिए मैंने बैड का इस्तेमाल किया है। तो यहां पर देखो ये आ गया बैड, ठीक है। तो एडजेक्टिव में इसी तरह के वर्ड्स आते हैं जो किसी की क्वालिटी को बताते हैं कि वो क्या है, ये उनकी खूबी है, उनकी विशेषता है। इंग्लिश में उनका एडजेक्टिव है, ऐसे आप बोलोगे। क्या बोलोगे? इंग्लिश में भाई उनका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो किसी की खूबी बतानी हो, क्वालिटी बतानी हो, उसकी कमियां बतानी हो, तो आप इंग्लिश में एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। चलो एडवर्ब को देखते हैं। ये जो एडवर्ब है ये कर क्या रहा है भैया? एडवर्ब क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव ने तो काम किया था कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा था, उनकी क्वालिटी बता रहा था। अब यदि हम मोटी मोटी भाषा में इसको देखें, अपनी देहाती भाषा में इसको देखें, तो ये जो एडवर्ब है ना ये कुछ भी नहीं है। ये क्या करता है, जो एडजेक्टिव ने विशेषता बताई है ना उसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ता है। अब जैसे मैंने बोला कि भैया राम जो है ना वो दयालु है, ठीक है। या फिर जैसे पीछे मैंने एग्जांपल लिया था राहुल बुरा लड़का है। राहुल कैसा लड़का है? बुरा लड़का है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि राहुल बुरा लड़का है। तो यहां पर ये राहुल की विशेषता बताई गई है कि वो बुरा है ना। किसने बताई है? एडजेक्टिव ने।
अब ये एडवर्ब क्या है, ये थोड़ा और स्मार्ट है, ये थोड़ा और चालू किस्म का आदमी है, ठीक है। और ये क्या बोला है, अच्छा राहुल बुरा लड़का है। अब मुझे ये बता कि राहुल कितना बुरा है, ज्यादा बुरा है या कम बुरा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो इसने इसकी क्वालिटी बताई ना, दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है। अब इस तेज में भी ये और कुछ पूछ रहा है, भाई बहुत तेज दौड़ता है क्या, बात ठीक है। तो मतलब बहुत तेज दौड़ता है क्या, तो ये जो बहुत एक्स्ट्रा वर्ड हमने जोड़ा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यदि मैं बोलूं ही वॉक्स स्लोली, इस वेरी को ना लिखूं तो इसका मतलब है कि वो धीरे चलता है या धीरे भागता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा वेरी, तो ये वेरी क्या हो जाएगा, यहां पर वेरी हमारा हो जाएगा एडवर्ब। तो इसमें वेरी, सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, ये जितने भी वर्ड हैं किसके अंदर आएंगे, एडवर्ब के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, सब वर्ड्स एडवर्ब के अंदर आएंगे। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस क्या हैं, देखो, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के बीच किसी भी जगह, स्थान और समय के साथ जोड़ने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को किसी भी जगह, स्थान, इस समय के साथ जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशंस का। अब ये प्रीपोजिशन जो है ना, इनमें देखो क्या होता है, इन, फॉर, सिंस, इनटू, अपॉन, ये जितने भी है ना इस तरह के वर्ड्स आप देखते हैं, ये सब के सब प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल किसके लिए कर रहे थे, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम कर रहे थे नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे, किसी जगह से, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। मैंने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां से, अब यहां पर देखो ही इज गोइंग टू स्कूल, तो आपका और इस स्कूल का जो कनेक्शन है वो टू के द्वारा बताया गया है कि आप कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टू से हमें पता चला है, ठीक है। चलो आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होती है, कंजक्शन क्या होती है पता है आपको, देखो कंजक्शन क्या है, वह शब्द जो क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा क्लोज, फ्रेज क्या, सर क्या क्या बोल दिया, सब कुछ भूल जाओ। एक बात याद रखो, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से कितने भी ज्यादा सेंटेंसेस आपके हों, उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे उसी को हम कंजक्शन बोलेंगे। अब कंजक्शन कैसे वर्ड्स के आते हैं, जैसे एंड, बट, ऑल्सो, सो, अंटिल, ये जो है आपके कंजक्शन के अंदर आएंगे। देखो राम इज इंटेलिजेंट, अगर अपने आप में ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट है कि भाई राम जो है वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है श्याम इज वाइज, तो श्याम भी बुद्धिमान है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेज है, इनको मैंने किसके द्वारा जोड़ा है, बट के द्वारा जोड़ दिया। राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइज, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज क्लेवर, तो जो श्याम है वो चालाक है लेकिन राम जो वो बुद्धिमान है, ठीक है। एक और देखो डू और डाई, करो या मरो, इसका ये मीनिंग है। डाई का मतलब होता है मरना और डू का मतलब होता है करना, तो करो या मरो, तो इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है, और के द्वारा जोड़ा गया है। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और कंजक्शन कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारा आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ नहीं है, इंटरजेक्शन सिर्फ हमारे मन की भावनाओं को इंग्लिश में बताने का माध्यम है। क्या है, हमारे मन की भावनाओं को, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, उसको दूसरे के सामने हमें किसी ना किसी रूप में तो बताना होगा। तो जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर, इंटरजेक्शन के अंदर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल किसके लिए कर रहे थे, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम कर रहे थे नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे, किसी जगह से, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे थे। कंजक्शन का इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे, कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद वर्ब को, अब ये जो वर्ब है, वर्ब हमारी दो टाइप की होती है मुख्य रूप से, ठीक है। तो पहली होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में वो काम आएंगे जिनको आप करते हैं, फिजिकली करते हैं, जैसे कि खेलना, गाना, देखना, दौड़ना, सोना, कुछ भी काम जो आप कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये वाले वर्ड्स आएंगे जो भी हमने देखे थे ना, सब्जेक्ट के साथ बनाकर, भाई
डू, डज, डिड, इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, ऐसे हमने देखे थे। तो इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, शुड वुड कुड, ये जितने भी हैं ये सब के सब आपके क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। बस फर्क इतना होता है, ये जो शुड वुड कुड ये सब क्या है, ये आपकी मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो इज एम आर, वाज वर, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो इनमें ये छोटा सा डिफरेंस है। अब फोर्थ वर्ब है ना, ये वो होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं, और पांचवी वो होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस लगाते हैं ना, तो वो भी वाली है बस। ठीक है, बस आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।